साजिश नहीं हुई, कोई बैनुल अक़वामी साजिश नहीं हुई, किसी ने साजिश नहीं हुई। बाजवा साहब मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे। आप क्या आप लोगों को पागल समझते हैं? ये तौहीन है। वो जो लोग इनको इनकी बातों को सच समझते हैं, ये उनकी तौहीन है। आज उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। मैं किसी को मिली, ये जिस तरह स्टोरियां घड़ता है शख्स, मैं किसी को मिली तो मुझे वो बच्चा था बेचारा, उसने मुझे कहा कि आपने अमेरिका के साथ मिलकर इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया है। आज वो लोग सुने जो इस बात पे यकीन करते थे। आज इमरान खान साहब कह रहे हैं, आज मरियम औरंगजेब नहीं, शहबाज शरीफ नहीं, मरियम नवाज या नवाज शरीफ नहीं, आज इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि किसी किस्म की कोई आलमी साजिश या अमरीकी साजिश नहीं हुई थी। तो अगर तुम्हें पता था कि बाजवा साहब तुम्हारी हुकूमत गिराने लगे हैं, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रात तुमने उनको ताहयात एक्सटेंशन देने की ऑफर की। और अगर आपको पता था कि सारे काम बाजवा साहब कर रहे हैं और इल्जामात आप पे लग रहे हैं, तो आप उस कुर्सी पर बैठकर क्या उसकी मुलाजमत कर रहे थे, जैसे मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज कहा? तो आप क्या कर रहे थे? और आज आपका खाली ये बयान दे देना कि अमेरिका की साजिश नहीं हुई, खाली ये बयान दे देना कि आलमी साजिश नहीं हुई, आपने खुद इस बात का सबूत दिया है कि आप पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये और जिस वक्त आपने ये इल्ज़ाम लगाया, जिस वक्त आपने ये अमरीकी साजिश और ये साइफर का और ये बैरून मुल्क साजिश और अमरीकी साजिश का इल्ज़ाम लगाया, उस वक्त आप वजीर आज़म थे। आपने अपने वुज़रा को पार्लियामेंट में खड़ा करके कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो रेजोल्यूशन है वो कैंसिल की जाती है, क्योंकि ये अमेरिकन साजिश है, क्योंकि ये मुल्क के खिलाफ आलमी साजिश हुई है। उसके बाद डिप्टी स्पीकर ने वो रेजोल्यूशन जब कैंसिल की, उस कुर्सी पे मनसब पर बैठे हुए आपने आइन शिकनी कराई और आज कहते हो आलमी साजिश नहीं हुई। उसके बाद स्पीकर से कराई, उसके बाद सदर पाकिस्तान से कराई। आज और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया कि ये 5 लोगों ने जो बयान दिया है, वो तुमने आज उसका सबूत दिया है कि तुमने उन लोगों से ये झूठा बयान दिलवाया। आपकी दिमाग की कोई मतलब कि रोज तुम बैठकर एक एंटरटेनमेंट वैल्यू की तुम एक चीज तो देते हो, लेकिन इतना खतरनाक खेल खेला पाकिस्तान की सालमियत के साथ। फिर तमाम लोगों को आज शहबाज शरीफ का वादा माफ गवाह अदालत में खड़ा होकर क्या कहता है कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, तमाम चीज़ें, तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हुए हैं, किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, किसी किस्म का कोई ऐसा फ्रॉड नहीं हुआ, किसी शख्स को कोई फ़ायदा माली नहीं पहुंचा, किसी किस्म का पब्लिक मनी एक्सचेकर को नुकसान नहीं पहुंचा। और उस वक्त शहबाज शरीफ ने आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाई कि पब्लिक इंटरेस्ट को वॉच किया जाए, जिस वक्त ये प्रोजेक्ट दिया जा रहा था, और उस ट्रांसपेरेंट तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, ये आज वो गवाह अदालत में कह रहा है। आपको शर्म भी नहीं आती कि तुमने मुल्क के वसाइल को, और कहते हो कि मेरे ऊपर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, और कहते हो कि जब मुल्क को इंसाफ मिलेगा तो तब मुल्क तरक्की करेगा। पाकिस्तान अब सिर्फ तब तरक्की करेगा जब तुम्हारे जैसे बेरूपिए, आप जैसे फ्रॉड, आप जैसे तमाशा, आपके अब लोग तमाशा तो देख सकते हैं लेकिन तुम पर यकीन कोई नहीं करता। तुमने इतना झूठ बोला, पाकिस्तान की मईशत की बुनियादें हिला दी। वो मुल्क जो 6.1% पर तरक्की कर रहा था, वो मनफी 1% पर गया तुम्हारे दौर में। और आज पूछते हो दूसरों से, तुमने मईशत की बुनियादें हिलाई, तुमने अकाउंटेबिलिटी जो एहतसाब है उसको मजाक बनाया, उसको अपनी बदबूदार सियासत की नजर कर दिया। तुमने लोगों के हसद और बुग़्ज़ में, ताकि ये लोग जेलों में रहें और तुम्हारे खिलाफ कोई आवाज ना आ सके, बयानिया 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 झूठ बोलते हो। मुल्क के जो फॉरेन पॉलिसी से तुमने खेल खेला। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपनी मर्जी से जाली मुकदमे बनाकर, जबरदस्ती के गवाह बनाकर, सिलेक्टेड जजों के जरिए तुमने सियासी मुखालफिन को जेलों में